आप 10 लाख रुपए इसमें लगाओ, 10 लाख रुपए 14 महीने में 1 करोड़ रुपए करके आपको वापस दे देंगे। बदमाश टाइप के बिठा रखे हैं जो कहते हैं कि जो तुमसे होता है वो लो, तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। कम से कम 300 बंदों के नंबर मेरे पास हैं जिन लोगों को इन्होंने फ्रॉड करके लगभग 200 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला है ही है, 1000 करोड़ के आसपास भी जा सकता है। ये काफ़ी लोग हैं, इन्होंने लगभग पूरे शहर के अंदर पानीपत में 200 करोड़ का फ्रॉड करा है। ये पेमेंट आज तक 10 लाख रुपए में से 1 रुपया भी नहीं आई और पिछली भी पेंडिंग पड़ी हुई है। क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे पैसे इन्वेस्ट कराए गए, लगभग मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं। खुलेआम घूम रही है, आज भी लोगों को पागल बना रही है, आज भी लोग इसके पास आते हैं। पानीपत में चल रहा है बड़ा फ्रॉड, पैसे डबल करने का लालच दे रही है कंपनी, लोगों का किया जा रहा है ब्रेन वॉश, लाखों रुपए लेने के बाद भी नहीं दिए जा रहे हैं पैसे। अब पब्लिक पहुंची है समाधान शिविर में। जी हां, ये वो लोग हैं जिनके लाखों रुपए डूब चुके हैं। इनके द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि कंपनी ने अभी तक 200 करोड़ रुपए तक का फ्रॉड किया है और अभी भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और ये जो जीवनलता नाम की लेडी है और उसके हस्बैंड प्रियव्रत, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं। मैंने इनसे कुछ पेमेंट लेनी थी 3.5 लाख रुपए के आसपास लगभग। तो इन्होंने मेरे को बार बार कई बार बुलाने के बाद ये मेरा ब्रेन वॉश किया कि आप पैसे लगाओ, आपको रोज़ का 1% आया करेगा, तो वो हम आपको रोज़ दे दिया करेंगे। आपके अकाउंट में मंडे टू फ्राइडे आया करेंगे और मंडे आपके अकाउंट में शो किया करेंगे। ऐसे करते हुए इन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। लगभग 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह करके 3.5 लाख रुपए लगवा लिए। लास्ट ईयर 2023 में मार्च से लगवाए थे, तो लगभग जुलाई तक पेमेंट आती रही। फिर इन्होंने एक मेरे को बताया, कई बार ब्रेन वॉश किया इन्होंने मेरा। इन्होंने बोला एक नई स्कीम आई हुई है, आप 10 लाख रुपए इसमें लगाओ, 10 लाख रुपए 14 महीने में 1 करोड़ रुपए करके आपको वापस दे देंगे। ये इन्होंने मेरे से 20 अक्टूबर को पैसे लिए और पेमेंट देने के बावजूद 1 रुपया भी नहीं आया। और इन्होंने मेरे को ये कहा, जी आप हमें कैश निकलवा के दे दो। मैंने गोल्ड लोन करवाया, पेमेंट निकलवा के इनको कैश दिया। इन्होंने मेरा मतलब हमारा जो है अकाउंट भी बनाया GFX के नाम से, और ये बोला कि मेरी गारंटी है पूरी, पेमेंट आपकी कहीं नहीं जाती, पेमेंट हम लगवा रहे हैं आपकी, आप मेरे पड़ोसी हो, इतना तो भरोसा करो। काफ़ी पुरानी जान पहचान है, लगभग 12-13 साल से। तो इन्होंने मेरे से पेमेंट ली। पेमेंट लेने के बाद 10 लाख रुपए मतलब इन्होंने उस वक्त लिए, 3.5 मेरे पहले लगे हुए थे। 13.5 लाख रुपए लगने के बाद जब 10 लाख रुपए लगाए, उससे 15 दिन पहले पेमेंट मेरी पिछली भी आनी बंद हो गई थी और इन्होंने बोला कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ते में आ जाएगी। ये पेमेंट आज तक 10 लाख रुपए में से 1 रुपया भी नहीं आई और पिछली भी पेंडिंग पड़ी हुई है। कुछ भी वापस नहीं आ रहा। जब देखो आगे से आगे टाइम देते जा रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। चेक दिया, चेक भी उनके पास क्या कोई धमकी देते हैं, पैसे देने की बात करते हैं? मना करते हैं, कहते हैं जी मैंने थाने में कंप्लेंट की है, FIR भी कराई है, सब कुछ कराया हम लोगों ने। थाने से भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। हमारा क्या हुआ, कल थक हार के हमने DC ऑफिस में भी यहाँ पे कंप्लेंट दी है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं हमारे सामने आया। और ये खुलेआम घूम रही है, आज भी लोगों को पागल बना रही है, आज भी लोग इसके पास आते हैं। कम से कम 300 बंदों के नंबर मेरे पास हैं जिन लोगों को इन्होंने फ्रॉड करके लगभग 200 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला है ही है, 1000 करोड़ के आसपास भी जा सकता है। पर इस लेडी ने इतना पैसा मतलब इकट्ठा करके सारा अपने बच्चों के पास बाहर ऑस्ट्रेलिया भेज रही है, खुद भी शायद भागने की तैयारी में है। आज तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, खुलेआम घूम रहे हैं बिल्कुल। सुबह शाम रोज़ देखता हूँ इन लोगों को, इनका कोई वो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्होंने ये बोला कि आपने हमारे को पेमेंट नहीं दिया, जो करना है कर लो। क्या काम करते हो आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी, सेक्टर 18 में रहता हूँ, इनके पड़ोस में ही रहता हूँ। मेरे से 7-8 घर छोड़ गए हैं, बिल्कुल घर के जैसा माहौल लगता था, इसलिए मैंने इन पे भरोसा कर लिया। इन्होंने अपने भरोसे में लेके मेरे को ये सारा काम किया है और उस भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठा के आज तक कोई पेमेंट वापस नहीं दे रहा। मैं इतना परेशान हो रखा हूँ जिसकी हद होती है। पेमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत है, जिसमें इनसे 10 से 20 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें निर्दोष नाम है, संदीप ढांडा है और उनकी वाइफ हैं दोनों की, ये प्रियव्रत भी है उसके अंदर, ये जीवनलता भी वही है। जीवनलता की बिल्डिंग जो TDI ऑफिस बना रखा है इन्होंने अपना, वो इसी जीवनलता की बेटी के नाम से है, वो इसके मालिक हैं, इन्होंने दिया हुआ है। सारी कागजी कार्रवाई में अंदर तक ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिलके 15 से 20 लोगों का ठगी का ये काम करने का तरीका है, लोगों को आगे से आगे परेशान कर। लोगों द्वारा कहा गया है कि जब उनके पास पैसे लेने जाते हैं तो उन्हें धमकियां दी जा रही है। पुलिस को शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिला और उसकी पूरी टीम खुलेआम घूम रही है, कोई सुनने वाला नहीं है।
थी GFX एकेडमी के नाम से और MBNL के नाम से। इसमें हमने क्रिप्टो के नाम पे पैसे इन्वेस्ट कराए गए हमसे, क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे पैसे इन्वेस्ट कराए गए। लगभग मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। कुछ महीने तक पैसे मेरे खाते के अंदर आए, उसके बाद पैसे आने बंद हो गए। ये काफ़ी लोग हैं, इन्होंने लगभग पूरे शहर के अंदर पानीपत में 200 करोड़ का फ्रॉड करा है। इनका नाम राहुल तोमर, निर्दोष कुमार, सुरेंद्र तोमर, ये काफ़ी सारे लोग हैं, सोनिया ढांडा, रिंकू ढांडा, ये काफ़ी सारे लोग हैं। अब इन्होंने जब हम पैसे मांगते हैं ये लारे देते हैं। इनके खिलाफ़ मैंने FIR करी थी पीछे साइबर क्राइम में, तब इनको थाने से फ़ोन गया था, तब इन्होंने मेरे साथ समझौता करा था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हम महीने के महीने आपको पैसे दे देंगे। उसके बाद अब इनसे पैसे मांगो तो बदमाश अपने भेज देते हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं। मेरे भी घर पे आए, मेरे को भी मजबूर किया इन्होंने। 8 मार्च को मेरे घर पे आए है, रात के लगभग 10 बजे 7-8 लोग, निर्दोष कुमार, राहुल तोमर, सुरेंद्र तोमर, अनिल गर्ग, ये कई सारे बंदे आए। इन्होंने मेरे को अपनी FIR वापसी लेने पे मजबूर किया, तो मैंने अगले दिन अपनी FIR वापसी ली। तो इन्होंने मेरे को उस टाइम 1.5 लाख रुपए दिए, 20 लाख में से लगभग, ठीक है। उसके बाद अब ये ना पैसे दे रहे हैं, ऑफिस पे जाओ तो बदमाश बिठा के रखे हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो अब हम प्रशासन से यही चाहते हैं, हमने अभी कंप्लेन दी है, अब देखते हैं प्रशासन क्या करता है, कार्रवाई। समाधान शिविर किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख, तो किसी ने 20 लाख। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने लालच में आकर लाखों रुपए गंवा दिए हैं। सर मैं राहुल वर्मा, मैंने लगा लो कि आज से करीब साल पहले GFX कंपनी के नाम से लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था उसमें स्टार्टिंग में। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे क्लासिक लेडी के नाम से एक जीवनलता मैडम है जिन्होंने मुझे बताया था, जिनकी खुद की इन्वेस्टमेंट इस कॉन्सेप्ट में 10 से 20 करोड़ की रही है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने लाख इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे जानकारों ने भी लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया। और ऐसे करते करते जो मेरे टच में थे जिन्होंने टोटल 10 से 12 करोड़ इन्वेस्टमेंट की। लेकिन आज के टाइम में जो हमें GFX कंपनी से लेना है वो लेना है हमें 1 से 1.5 करोड़ रुपये, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने GFX कंपनी को बंद करके नई कंपनी स्टार्ट की MBNL के नाम से, और जो अभी भी चल रही है उसके प्रोग्राम भी अभी कर रहे हैं, मीटिंग भी अभी और सेमिनार सब कुछ रेगुलर चल रहा है इनका, जिसका ऑफिस इन्होंने हेड ऑफिस देहरादून में बनाया है और ब्रांच ऑफिस यहाँ TDI में बना रखा है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पुराना पैसा लेना है तो अपना नई इन्वेस्टमेंट इसमें MBNL में करो, जिसमें हमने 5 से 10 लाख और इन्वेस्टमेंट की नहीं। लेकिन इन्होंने नई इन्वेस्टमेंट भी लेके दोबारा से फिर हमारा पैसा होल्ड कर लिया है और जिसको देने से साफ मना कर रहे हैं बिल्कुल। और अब क्या कह रहे हैं कि तुम साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की FD करवाओ तब तुम्हारा पैसा मिलेगा। और पैसे लेने जाते हैं तो वहाँ इन्होंने ऑफिस में अपने बदमाश टाइप के बिठा रखे हैं, जो कहते हैं कि जो तुमसे होता है वो लो, तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। आपके टोटल कितने पैसे लगे हुए? मेरे टोटल ये लगा लो 10 से 15 लाख रुपए हैं इसमें, MBNL में भी, नहीं में भी। तो आप क्या काम करते हैं? सर मेरा ऑनलाइन का काम है। कितने ऑनलाइन साल हो गए आपने इन्वेस्टमेंट करके? कितने साल से कंपनी चल रही है ये? सर ये लगा लो साल से 1.5 साल हो गया। 1.5 साल तो इन्होंने ये चलाई, अब 6 महीने MBNL को भी चलते हुए हो गए हैं और ज़्यादा रेगुलर चल रही है। लेकिन लोगों का नया पैसा भी नहीं दे रहे हैं, पुराना तो छोटो जिन्होंने नया दिया था वो भी नहीं दे रहे हैं। तो आपने FIR कुछ समाधान शिविर में? आज समाधान शिविर में SP साहब को लिखित में कंप्लेन दी है, जिसका समाधान देखते हैं। पहले हमने 13-17 में दी थी, लेकिन वहाँ पे कोई समाधान नहीं हुआ, क्यों? वहाँ पे पुलिस को पहले ही घूस खुआई जा रही है। वहाँ पे कंप्लेन ये लगा लो दुनिया भर की कंप्लेन पड़ी है जो दबाई जा रही है। तो ऐसे में अब सभी समाधान शिविर में पहुंचे हैं और शिकायत दी है। सभी लोग अब इस उम्मीद में हैं कि कोई तो उन्हें उनके पैसे वापस करवा दे। खुलेआम ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, लेकिन ऐसी कंपनी पे लगाम नहीं लग पा रही है। देखना होगा कि अब शिकायत देने पर भी क्या ऐसी कंपनी पर लगाम कसा जाता है, क्या ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो गरीब व्यक्तियों को इस तरह से निशाना बना रहे हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।